नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में व्याकरण में संधि विच्छेद देखे थे, जो कि हमने हिंदी का देखे थे। और हिंदी में लगभग इस बार 5 संधि विच्छेद से क्वेश्चन आए थे। किस तरीके से क्वेश्चन आए थे हमने आपको बता भी दिए और सारा क्लास में करवा भी दिए। और जो कुछ क्वेश्चन नहीं करवा पाते क्लास में, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और साथ ही आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का संधि विच्छेद देखने वाले। उससे भी इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो संस्कृत व्याकरण में कौन क्वेश्चन आया है वो सारा क्वेश्चन दिखाएंगे। साथ ही संस्कृत व्याकरण को हिंदी से रिलेट करके कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमने आपके लिए दोनों को एक जगह लिखे हैं, एक जगह लाए हैं, ताकि ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतने ईजी में आपको कहीं नहीं समझाएंगे। इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं इस बार माध्यमिक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना, तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेज ले सकते हैं। आपको पीडीएफ सारा कुछ मिल जाएंगे। क्योंकि पास होने इस बार थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा, जैसे हम आपको पिछले साल का 23 का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितना टफ आ रहा है, तो समझ सकते हैं। लेकिन आप क्लास से जुड़िए, आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा। बहुत ही ईजी में आपका पूरा सिलेबस कवर होंगे। कैसे कॉपी लिखना है, किस तरीके से लिखना है, हम आपको सारा कुछ व्हाट्सएप पे बता देंगे। जो भी क्लास लिए हैं उनको सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो जो भी अभी तक अभ्यर्थी क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले, और उनको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देख चुके थे हिंदी व्याकरण का, आज हम लोग, और इसमें कितने क्वेश्चन आए थे वो भी हमने आपको बता रखे थे। टोटल 5 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से आए थे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण देखने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण से भी इस बार अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उसको हम लोग देखेंगे और हिंदी से ही रिलेट करके देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने करवा भी रखे हैं पहले संस्कृत व्याकरण में संधि विच्छेद का। पहले हम लोगों ने 5-6 क्लास संधि विच्छेद का देखे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने करवाए भी थे आपको संस्कृत व्याकरण से कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्लासेस करवाए भी थे। जैसे कि संधि विच्छेद करवा दिए थे। उसके बाद हम बात करें तो समास भी हम आपको करवा दिए थे। और वही यदि हम बात करें तो आपको कारक भी करवा दिए थे। तो उतनी डिटेल्स में हम लोग अब नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने सारा कुछ डिटेल्स में करवा भी रखे हैं। और जो क्वेश्चन क्लास में नहीं करवा पाएंगे, वो क्वेश्चन आपको नोट्स में ज़रूर मिल जाएंगे। जिनके पास भी नोट्स जाता है, जो भी क्लास लिया उनके पास वो नोट्स चला जाएगा। उसमें सारा क्वेश्चन रहेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं। सारा क्वेश्चन इस बार आपको मिलने वाले हैं। और इस बार का पूछा गया क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछा गया। ये सब जो ईजी है ये सब नहीं पूछा गया, और जो टफ है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं 23 में। आप लोग देख सकते होंगे, देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है जो कि 23 में पूछा गया था। तो पहले हम लोग संधि विच्छेद में जो संस्कृत व्याकरण है उसका जान लेते हैं। वही परिभाषा वही है जो हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े थे, कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किसको संधि कहते हैं? जो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्ण को मिलाते हैं, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, चाहे दो स्वर को मिलाते हैं, दो व्यंजन को, या एक व्यंजन एक स्वर को, या एक व्यंजन एक विसर्ग को, दो वर्णों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब नया चीज़ें देखने को मिलता है, जो परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। जैसे उसमें हम लोग हिंदी में जैसे लिखते थे, इसमें क्या लिखेंगे? यथा क्या? महाजोड़ आत्मा, क्या लिखेंगे? महाजोड़ आत्मा, क्या हो जाएगा? महात्मा। उसी तरह से शैलेंद्र है, शैल जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा? शैलेंद्र। उसमें क्या होता था? विसर्ग नहीं रहता था। इसमें संस्कृत व्याकरण में संधि विच्छेद में क्या होगा? लास्ट में आपको ज़्यादातर में विसर्ग देखने को मिलेंगे। तो अगर विसर्ग है इसमें, तो आप लास्ट में विसर्ग ऐड कर दीजिए, या विसर्ग दिया गया है तो विसर्ग के टर्म में उसको तोड़ना पड़ेगा। बस माइनर सा अंतर है। और यही है कि थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण वाला जो पूछेगा तो उसमें संस्कृत से रिलेटेड जो शब्द है वहाँ से पूछेंगे। जैसे ये देखिए, संस्कृत से रिलेटेड है तो वहाँ से पूछ रहे हैं। बस वही है, और बनाना ज़्यादा टफ नहीं। जैसे हिंदी व्याकरण में हमने आपको डिटेल्स में बताया, उसी तरीके से, सिर्फ उसमें अंत में इसमें क्या होता है? विसर्ग आ जाता है। ठीक है। और आप सबको सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सरस्वती माता से मनाइए कि आप सबको अच्छे नंबर इस बार आ जाए, और आप लोग अच्छे नंबर से इस बार पास करके जो आगे आपका लक्ष्य है उसको करें। चाहे किसी को आगे 11th-12th में नाम लिखवाना है, किसी को किसी जॉब पर्पस में देना है, या बहुत सारे रीजन से कर रहे हैं, तो वो सारे कामनाएं पूरी हो। तो आप लोग सरस्वती जी की ज़रूर आराधना करें, क्योंकि आप लोग यदि पढ़ते हैं तो वो दिन सबके लिए एक बार ही आते हैं, ये एक साल में। तो ज़रूर आप लोग
पूजा में सम्मिलित हो। अगला हम लोग समझते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वर वर्णों के मेल से स्वर वर्ण से होकर जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संधि है, विसर्ग संधि, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर बता रखा है, डिटेल्स में बता रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको समझने उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको सारा कुछ बता रखे हैं। इसलिए हम लोग पहले हिंदी वाला देखें जिसमें कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग कुछ जो एग्जाम्पल है जो कि आपके संस्कृत व्याकरण का, वो देख लेते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ हम लोगों ने पहले तो हमने आपको इस जो संधि विच्छेद थे उसका बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, लगभग 100 के आसपास में क्वेश्चन करवा भी रखे हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट करें। चीज़ों को समझा देते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वो आपको ध्यान में रखिएगा। कैसे आपको बनाना है वो सारा कुछ बताते हैं। जैसे जितेंद्र रहेगा, देखो संस्कृत वाला रहेगा तो विसर्ग रहेगा लास्ट में। जितेंद्र है तो क्या लिखेंगे? जित जोड़ इंद्र, क्या होगा? जित जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाएगा? जितेंद्र हो जाएगा। जित जोड़ इंद्र मतलब लास्ट इसमें विसर्ग लगा देंगे तो वो जितेंद्र बन जाएगा। उसी तरीके से है महोत्सव। इन्हीं सब में से कोई एक आपसे 2 पूछा जाएगा, 2, 3 या 4 जो पूछा जाए इसी सब में से रहेगा। क्या है? जन्मोत्सव। महोत्सव नहीं है, जन्मोत्सव। महोत्सव ही रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं महाजोड़ उत्सव। इसमें क्या है? अब तो आपको फील आ जाना चाहिए कि हमको कैसे संधि विच्छेद करना है, कैसे हम कितने सारे हम संधि विच्छेद आपको तोड़ के बताए हैं। अब आपको लगना चाहिए कि हम इसको बना सकते हैं। जैसे जन्मोत्सव है, इसको हम क्या दो? जन्म जोड़ उत्सव लिख देंगे, बस हो गया। और लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग क्या लिखेंगे? जन्म जोड़ उत्सव, लास्ट में विसर्ग दे देंगे, जन्म जोड़ उत्सव हो जाएगा, बस हो गया। विसर्ग है तो विसर्ग लास्ट में ऐड कर देंगे। वही उसी तरीके से राजर्षि है, राज ऋषि है, यहाँ पर इसमें 100 होगा थोड़ा सा यहाँ। राज ऋषि है तो ये क्या हो जाएगा? राजा जोड़ ऋषिया, क्या हो जाएगा? राजा जोड़ ऋषिया, राज ऋषिया हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अगला है पावक। ये आपका पूछा गया 23 का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? 23 में ये पूछा गया था। तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? पावक का पौ जोड़ अक। देखो थोड़ा सा चेंजेज आ रहा है, जहाँ पर चेंजेज वाले आ रहे हैं वही पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ा रहा है मध्यमा का, वो आप लोग क्वेश्चन के पिछले साल के क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। जितनी हम आपके लिए मेहनत करते हैं उतना आपको भी करने पड़ेंगे। सारे क्लासेज रेगुलरली अच्छे से क्लास करने होंगे क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम के बहुत कम समय है और ऐसे में आपको पूरी श्रद्धा से तैयारी करने होंगे और हम आपको पूरी सिलेबस पूरी तैयारी करवा के देंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचिए, जो पढ़ा के दे रहे हैं, जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं, जो आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं उसको पढ़िए, वीडियो देखिए, उससे रिवाइज करिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर आएंगे। सिलेबस के पीछे मत भागिए, सिलेबस ख़त्म करना मेरा काम है, समय से पहले ख़त्म करेंगे, अच्छे से तैयार करवा के हम आपको देंगे। उसके बाद है अत्राइब। अत्राइब का क्या हो जाएगा? अत्र जोड़ ऐब, क्या हो जाएगा? अत्र जोड़ ऐब, अत्राइब, क्या हो जाएगा? अत्र जोड़ ऐब, अत्राइब हो गया। उसी तरह से है वधुत्सव। क्या है? वधुत्सव। वधुत्सव का क्या हो जाएगा? वधु जोड़ उत्सव, क्या हो जाएगा? वधु जोड़ उत्सव, क्या बन जाएगा? वधुत्सव। वधुत्सव क्या बनेगा? वधु जोड़ उत्सव। अब बहुत सारा ऐसे अगर वर्ड आएंगे आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप वहाँ पर संधि विच्छेद कर सकते हैं, उतना हमने आपको तैयार कर दिए हैं। कुछ डिफरेंट वाला है वो सारा कुछ हम करवा देते हैं। जैसे क्या है? हर एव, इसको एव बड़ा पढ़ा जाता है तो हर एव को क्या तोड़ेंगे? हर जोड़ एव, क्या तोड़ेंगे? हर जोड़ एव, हर एव हो गया। हर ए जोड़ एव है तो हर ए जोड़ क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा। हर एव रहता तो हर जोड़ एव होता। उसी तरीके से सोडवदत्त का क्या होगा? सो जोड़ अवदत्त, क्या हो जाएगा? सो जोड़ अवदत्त। ऐसा नहीं कि जो हमको सुनने में अटपटा लग रहा है उसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं, जो अटपटा लग रहा है वही अब पूछे जा रहा है क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार कि मध्यमा का लेवल थोड़ा सा टफ किया जा रहा है। तो इसलिए जो आपको लग रहा है, जो दिया जा रहा है उसको निश्चित ही करिए क्योंकि हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या है? सोडवदत्त, क्या हो जाएगा? सो जोड़ अवदत्त, क्या हो जाएगा? सो जोड़ अवदत्त। तो सो अवदत्त का क्या हो गया? यह संधि विच्छेद हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे
कि मतलब कि या तो ये दिया रहेगा, जैसे इस बार पूछा गया था तो ये दोनों दे दिया था, ये दोनों, सॉरी ये नहीं था, कौन पूछा गया था, पावक वाला पूछा गया है। तो जैसे ये दे दिया है और इतना देने के बाद दे दिया है क्या, सो इत्यासम संधि रूपम किम, मतलब इसका संधि रूप क्या होगा। मतलब इसको देख के प्लस वाला साइन रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या है, संधि विच्छेद है। और एक और पूछा गया था, घनश्याम का पूछा गया था, तो उसमें मतलब क्या दिया गया था कि रुको वो भी हम आपको बता देंगे लास्ट में, हम आपको वो हम आपको घनश्याम वाला इसमें बता देते हैं। वो भी पूछा गया था, वो मतलब कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी एक ही आपको देखने को मिल रहे हैं घनश्याम वाला, तो वो भी हम आपको करवा देंगे। जैसे क्या एक और पूछा गया था, और सब तो लिख दिए हैं, और ये जैसे पूछा गया था कि 23 का ही क्वेश्चन है कि घन प्लस, अब आप लोगों को समझने में तो ये दिक्कत नहीं ना आ रहा है कौन संधि विच्छेद है, जोड़ का चेन रहेगा या इस तरीके से रहेगा तो आप समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा इस टाइप का है कि घन इव श्याम, ये मिलकर क्या बनेगा, घन इव श्याम। इसके बाद लिखा था कि इत्यसम, इसमें से किम समस्तम निरूपण, मतलब बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, नीचे में ऑप्शन दिया गया है, नीलंबर दिया गया है, उसके बाद पीताम्बर दिया गया है, पीताम्बर नीलंबर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद सी में ऑप्शन है घनश्याम, आप लोग देख लीजिएगा घनश्याम। वैसे तो हम लास्ट में सारा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, सारा पिछले साल सबका। उसके बाद कुंभकर्ण दिया है, घन इव श्याम इत्स्यम किम समस्तम रूपम, मतलब घन इव श्याम का अर्थ नीचे दिए गए किस में से निरूपित करता है, तो घन इव श्याम मिलकर क्या बनाएगा, घनश्याम बनाएगा। बस इस तरीके से पूछे गए थे। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नमस्कार का। नमस्कार के क्या होगा, नमः जोड़ आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए दोनों में भी सरकार है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा जो डिफरेंट रहेंगे उसको करवाएंगे, जो सेम है वो तो अब आप भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, नमस्कार का क्या होगा, नमः जोड़ कार। उसी तरीके से क्या है, उत्लेख, उल्लेख का क्या हो जाएगा, उत्जोड़ लेखा, क्या हो जाएगा, उत्जोड़ लेखा। ऐसा नहीं कि उल्लेख है तो उल्जोड़ लेखा कर दीजिएगा, इसीलिए आप यहाँ पर लिख दिए हैं। उल्लेख का क्या होगा, उत्जोड़ लेखा, देख सकते हैं उत्जोड़ क्या है, लेखा, इसमें अंत में विसर्ग है। उत्जोड़ लेखा उल्लेख का संधि विच्छेद होता है। उसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं पर अत्युत्तमा का क्या होगा, अतिजोड़ उत्तम, क्या हो जाएगा, अति उत्तमा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अतिजोड़ उत्तमा, क्या होगा, अतिजोड़ उत्तमा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी पूछे गए हैं आप लोगों के इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप लोग ये आप देख सकते हैं क्या है कि मधुवरी, इसमें दिया गया था कि मधु जोड़ अरी का निरूपण करें। मतलब क्या कि मधु जोड़ अरी इत्यसम संधि विच्छेद संधि रूपम किम, इसका संधि रूप क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया था मधुवरी, देखो सब मिलता जुलता दिया गया था, मधुवरी ऐसे करके दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया था मधुवरदीर्घिकारी, माइनर सा अंतर था, देख सकते हैं सब में वही था। तीसरा ऑप्शन था दीर्घिकार में विसर्ग, देखो हर्षिकार दीर्घिकार पे ही अंतर आ रहा है। उसी तरीके से चौथा ऑप्शन था मधुवरी, मधुवरी पूरा व था। तो इस तरीके से दिया गया था, कहा गया था कि और क्वेश्चन में दिया गया था मधु प्लस अरि संधि, मधु प्लस अरि इत्यस्यम संधि रूपम किम, इनमें से कौन मधु प्लस अरि का संधि रूप है। तो ये आप नहीं बता सकते हैं क्या, इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब इसका आप तो यहाँ पर तो लिख ही दिए हैं, क्या है, मधु प्लस अरि मिलकर क्या बनाता है, मधु अरि। उसी तरीके से आप लोगों का अकजोड़ सर्वे दीर्घम इत सूत्रम उदाहरण, 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है 23 में। एक और है वो भी हम आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पर आप समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको आता रहना चाहिए। उसके बाद है कि अन्वेषणम, अन्वेषणम का क्या हो जाएगा, अनु जोड़ एसनम, क्या हो जाएगा, अनु जोड़ एसनम। धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन बैंक आपके पास है या पिछले साल का क्वेश्चन है तो वो बना सकते हैं, धीरे धीरे बनेगा। अब जैसे जैसे हम चलेंगे उस राह पे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। लिंग पुलिंग, उसके बाद ये एक वचन बहुवचन, इन सब से बहुत सारा क्वेश्चन है। समाज से भी है, समाज हमने बता भी रखे हैं आपको, फिर एक बार होंगे तो रिवाइज भी करवा देंगे हम आपको। उसके बाद अन्यवम, अन्यवय, अन्यवय का क्या हो जाएगा, अनुजोड़ अय, क्या हो जाएगा, अनुजोड़ अय, अनुवय हो जाएगा। उसके बाद है लाकृति, लाकृति का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिजोड़ आकृति। देखिए डिफरेंट है, लाज और कृति मत कर दीजिएगा कि नहीं हमको सुनने में अच्छा लग रहा है, टूटता भी यहीं से है तो लाज और कृति कर देते हैं। लाज और कृति नहीं होता, लीज और आकृति होता है। क्या होता है, इसका सही अर्थ भी निकलता है और यही इसका सही संधि विच्छेद भी है। लाकृति का क्या है, लीज और आकृति। उस तरीके से है कि परमार्थी, परमार्थी, परमार्थी का क्या होता है, परम जोड़ अर्थी, क्या होगा, परम जोड़ अर्थी परमार्थी होगा, परम जोड़ अर्थी परमार्थी होंगे। अगला है को अयम, को अयम का क्या हो जाएगा, को जोड़ अयम, क्या होगा, को जोड़ अयम। उसी तरीके से रमेपी, रमेपी का क्या होगा, रामे जोड़ अपी, क्या होगा, रामे जोड़ अपी रमेपी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रात्रस्थ, प्रात्रत्र, प्रात्रत्र, प्रात्रत्र का क्या होगा, प्रातः जोड़ अत्र, क्या होगा, प्रातः जोड़ अत्र प्रात्रत्र होगा, क्या होगा, प्रातः जोड़ अत्र प्रात्रत्र होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का संधि विच्छेद में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारा क्वेश्चन हम कर लिए हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। जो भी सारा अभ्यर्थी क्लास लिया उनको पीडीएफ मिल जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। और संधि विच्छेद हमने पहले भी करवा रखे गए थे संस्कृत का, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, उसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जो भी क्लास लिए हैं उसके व्हाट्सएप पे सारा वीडियो है, तो वो आप लोग विजिट करके व्हाट्सएप पे ऊपर जाके, ऊपर में आपके संस्कृत व्याकरण होंगे, उसमें देखिएगा संधि विच्छेद होगा, तो वहाँ से संधि विच्छेद वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आगे की क्लासेज में हम लोग और सारा कुछ लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते। सरस्वती पूजा भी है, आप लोग जाइए पूजा पाठ करिए सरस्वती माता की, और आगे की जो क्लासेज रहे कंटिन्यू रहेंगे। और जो अभी तक क्लास नहीं किए हैं वो सारे अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको, सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।